हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। और आज के इस सेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है होमोनिम्स। होमोनिम्स की परिभाषा समझ लीजिए। द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक जैसे हों। प्रोनाउंसिएशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्चारण। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक जैसे हों बट डिफरेंट इन स्पेलिंग्स, लेकिन जो स्पेलिंग में अलग अलग हों, एंड मीनिंग्स, तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक समान हो लेकिन स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग हो, उनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में होमोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होमोनिम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंग्लिश का पेपर हो उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। नाउ फर्स्ट होमोनिम फॉर टुडेज सेशन इज एसिड। अब इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्री। एग्री को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? सहमत होना। एग्री को क्या बोल देंगे? सहमत होना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ही डिड नॉट एसीड टू माई रिक्वेस्ट, कि उसने मेरी प्रार्थना को सहमत नहीं हुआ, वह मेरी प्रार्थना पे एग्री नहीं किया। ठीक है दोस्तों? तो ही डिड नॉट एसीड टू माई रिक्वेस्ट, वह मेरी प्रार्थना पे एग्री नहीं हुआ। सेकेंड वर्ड इज एक्सीड। एसीड, एक्सीड, तो लिटिल बिट डिफरेंस, उसको आपको पहचानना है। नाउ दिस वर्ड इज एसीड, नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब होता है सरपास या भी टू बी ग्रेटर देन, मतलब किसी चीज से ज्यादा होना। सेंटेंस है द प्रेसेस शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। प्रेसेस का मतलब होता है समरी या कोई कंक्लूजन टाइप। तो सेंटेंस ये बोल रहा है कि जो समरी है वो 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने एसिड और एक्सीड का डिफरेंस समझा। नाउ नेक्स्ट वी हैव एसेस। वर्ड इज एसेस। एसेस का मतलब होता है अप्रोच, रीच या एडमिटेंस। मतलब आप हिंदी में बोल सकते हैं, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है? पहुंच। क्या मीनिंग निकलता है? पहुंच। सेंटेंस देखो, आई हैव नो अप्रोच टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, कि भाई मेरी मैनेजिंग डायरेक्टर तक कोई पहुंच नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेस। एसेस, नाउ दिस वर्ड इज एक्सेस। एसेस, एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है? सुपर अबेंडेंस मोर देन ड्यू, मतलब किसी चीज की अति होना। अति, किसी चीज की अति होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस। किसी चीज की अति। सेंटेंस समझिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हर एक चीज की अति जो है वो हमारे लिए बुरी है। जैसे हमें भोजन जरूरी है जीवित रहने के लिए, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा भोजन खाने लग जाएंगे तो मोटापा होगा, मोटापा से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेप्ट। वर्ड क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, टू टेक समथिंग। स्वीकार करना। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्वीकार करना। यहाँ पे आपको दिया हुआ प्लीज एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, कि कृपया मेरी एप्लीकेशन स्वीकार करें। कृपया मेरी एप्लीकेशन स्वीकार करें। ओके, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउ सेकंड वर्ड इज एक्सेप्ट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते भी हैं डिफरेंस। तो एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है लीविंग आउट, किसी चीज़ को छोड़कर। किसी को छोड़कर मतलब इसके अलावा, के अलावा आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? के अलावा। तो एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट राम वॉज प्रेजेंट, कि हर एक विद्यार्थी राम के अलावा वहां मौजूद था। ठीक है, राम को छोड़कर, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि राम को छोड़कर हर व्यक्ति वहां उपस्थित था। नेक्स्ट वर्ड, अब ये जो
हमने होमोनिम लिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर इस पे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में आते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आएंगे ज़रूर। वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। सेंटेंस से समझिए, ही हैज़ नाउ लर्नड टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द लोकल कंडीशंस, कि उसने अपने आप को अब ढाल लिया है लोकल कंडीशंस के अनुसार। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में एक्सपर्ट या स्किलफुल, कुशल, या किसी चीज़ का कारीगर। सेंटेंस से समझिए, शी इज एडेप्ट इन पेंटिंग, कि शी जो है वो पेंटिंग में क्या है, एडेप्ट है, कुशल है, प्रवीण है। तो फर्स्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन था अडप्ट, सेकंड वर्ड एडेप्ट। थर्ड वर्ड इज अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। सेंटेंस समझिए, आई हैव अडॉप्टेड माई ब्रदर्स सन, कि मैंने अपने भाई के बेटे को गोद लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये होमोनिम, अडप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। नेक्स्ट इज अफेक्ट और इफेक्ट। दिस इज नाउ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं। वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है टू प्रिटेंड या फिर टू एक्ट अपॉन, किसी चीज पे कार्य का प्रभाव या कार्यरत कोई चीज हो उसको हम लोग अफेक्ट बोलते हैं। दिस डजेंट अफेक्ट मी, कि ये चीज मुझे प्रभावित नहीं करती। क्या नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, या ये चीज मेरे ऊपर काम नहीं करती, कार्यरत नहीं है, ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं है। अगला है इफेक्ट। अफेक्ट, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब, ये इफेक्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है, वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और नाउन की तरह भी। जब आप इफेक्ट को नाउन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग निकल के आता है अकम्प्लिश, मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ पे जीत प्राप्त कर लेना। और टू कैरी इनटू प्रैक्टिस, या किसी चीज़ को काम में लेके आना, प्रचलन। और जब आप नाउन के तौर पे प्रयोग करते हैं, एज नाउन इट मीन्स रिजल्ट, नाउन के तौर पे इसका रिजल्ट निकल के आता है परिणाम। तो आप सेंटेंस समझते हैं, आपको दिया हुआ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आर्टिकल द का यूज किया है। आर्टिकल हमेशा नाउन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो ये जो इफेक्ट है यहाँ पे नाउन की तरह है, तो यहाँ ये आपको मीनिंग देगा रिजल्ट का। तो सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा कि इस दवाई का क्या परिणाम है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। वर्ड है एडिशन और एडिशन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा इजी हो। एडिशन का मतलब होता है पुटिंग मोर, एडिंग मतलब चीज़ों को जोड़ना। चीज़ों को जोड़ना क्या कहलाता है, एडिशन। सेंटेंस देखिए, दिस इज इन एडिशन टू योर शेयर, कि ये चीज़ आपके शेयर में एडिशन है, मतलब और एक्स्ट्रा है, जुड़ी हुई है। एडिशन का मतलब क्या होता है, अ नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड एट वन टाइम, जो किताबें छपती है एक समय पे, जितनी किताबें छपती है उनको हम लोग, उस किताबों का जो कलेक्शन होता है उसको एडिशन बोलते हैं। जैसे दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ माई बुक, कि ये मेरी किताब की पहली कलेक्शन है या पहली प्रतिलिपि है जो मार्केट में आ रही है। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट आप देखते हैं, वर्ड है ऑल्टर। दोनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑल्टर। जब स्पेलिंग होती है ALTER तो इसका अर्थ निकल के आता है चेंज। चेंज बोले तो दोस्तों बदलाव। सेंटेंस में देखिए, आई कांट ऑल्टर माई प्रोग्राम, कि मैं अपना जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, उसको बदल नहीं सकता। दूसरा वर्ड है हमारे पास अल्टर। अल्टर का मतलब है प्लेस ऑफ ऑफरिंग इन टेम्पल और चर्च। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बलि वेदी, वो स्थान मंदिर में जहाँ पे हम लोग ईश्वर के लिए कुछ चढ़ाते हैं। कुछ आपने वहाँ पे मिठाई चढ़ा दी, कुछ लोग फूल पत्तियाँ चढ़ाते हैं, कुछ लोग माला चढ़ाते हैं, कुछ लोग पैसा डालते हैं। तो वो जो प्लेस होता है जहाँ पे ये हम लोग ऑफर करते हैं ईश्वर को, उसको हम लोग ऑल्टर बोलते हैं। पुट योर ऑफरिंग्स ऑन द ऑल्टर। इस तरीके से सेंटेंस था। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जितने भी वर्ड मैंने लिए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड था ऑल्टर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन का मीनिंग क्या निकल के आता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस। कोई ऐसी चीज़ जो असंगत हो, जो सुस्पष्ट ना हो, तो आप उसको बोल सकते हैं कि अस्पष्ट, अनक्लियर टाइप। तो मेक द एल्यूजन क्लियर, तो उन्होंने कहा कि भी जो भी आपका रेफरेंस है या जो चीज़ है उसको स्पष्ट करिए, क्योंकि वो एल्यूजिव है, अस्पष्ट है।
अगला है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? भ्रम। द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, कि ये जो संसार है वो एक भ्रम है। यहाँ जो रिश्ते नाते हैं, मेरा फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, तो ये सारे क्या हैं दोस्तों? संसार के इल्यूजन हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके पास वर्ड अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट, तो इस वाले वर्ड अपोजिट का मीनिंग क्या है? प्रॉपर, सुटेबल, जो चीज़ सही है। He made some very opposite observations on our system of education in his speech, कि उसने अपने भाषण में हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कुछ सही, सटीक, सुटेबल ऑब्जर्वेशन किए। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट इसका मतलब होता है विपरीत, या फिर आप बोल सकते हैं उल्टा। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ और कॉन्ट्रेरी टू, किसी के सामने या विपरीत दिशा में या उल्टी दिशा में खड़ा होना। आवर स्कूल इज अपोजिट द चर्च, हमारा जो विद्यालय है वह गिरजाघर के सामने, अपोजिट। बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको अक्सर यूज करते हैं। नेक्स्ट एसेंट। दोनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों? एसेंट। ASSENT जो स्पेलिंग है उसका मीनिंग निकल के आता है एग्रीमेंट या कॉन्करेंस, मतलब किसी चीज पर सहमति या सौदा। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई एसेंट टू योर प्रपोजल, कि मैं पहले ही तुम्हारे प्रस्ताव को अपनी सहमति दे चुका हूं। वर्ड है एसेंट गोइंग अप, इसका मतलब होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, डायरेक्शन के लिए आता है। दिस हिल हैज ए शार्प एक्सेंट, कि ये जो पहाड़ी है इसकी सीधी चढ़ाई है। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना सीधी चढ़ाई, 90 डिग्री एंगल पे, इस तरीके से। जैसे कारगिल में जब जवान चढ़े थे तो दैट वाज अ शार्प एसेंट, सीधी चढ़ाई। अगला है एंटिक। दोनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है? एंटिक। ये वाला जो वर्ड है एंटिक, इसका मतलब होता है ऑड या स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, अजीब। दिस इज एन एंटिक पीस ऑफ आर्ट, की ये जो कला का जो नमूना है ये बिल्कुल अपने आप में क्या है? एंटिक है, स्पेशल है। वर्ड है एंटीक। एंटीक एंशियंट या ओल्ड फैशन, मतलब जो पुराना, जो अपने आप में अनूठा हो। द चर्च हैज एन एंटिक मैग्निफिकेंस, की ये जो गिरजाघर है उसका एक एंटिक यानी कि अपने आप में ओल्ड फैशन, मैग्निफिकेंस यानी मतलब सुंदरता है, जबरदस्त चीज, इस तरीके से। अगला देखिए दोस्तों, एल। दोनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है एल। AIL वर्ड का मतलब होता है टू बी इल, बीमार होना, रोगी होना। सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन एलिंग फॉर ओवर अ वीक, वह कि वह एक सप्ताह से बीमार है, रोगी है। वर्ड है एल। एल का मतलब होता है ड्रिंक, पेय पदार्थ को हम लोग जल। ही ड्रिंक्स कंट्री एल, कि वह शहर का जल या पानी पीता। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों ऑल टुगेदर। जब ऑल टुगेदर एक साथ नहीं होता है तो इसका मतलब होता है इन अ बॉडी, मतलब शारीरिक रूप से, फिजिकल तौर पे अगर आप एक साथ हों। सेंटेंस से और क्लियर होगा कि दे केम ऑल टुगेदर, कि वे सब लोग एक साथ वहां पर आए। ऑल टुगेदर जब एक साथ हो, अलग अलग ना हो, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से। क्या मीनिंग होता है? पूर्ण तरीके से। दिस इज ऑल टुगेदर अ लाई, कि ये पूर्ण तरीके से, पूर्णतः क्या है? झूठ। बोलते हैं ना कि सफेद झूठ बोल रहे हो, तो ऑल टुगेदर है लाई। अगला है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी जब अलग अलग हो तो इसका मीनिंग होता है ऑल थिंग्स और पर्सन्स आर रेडी, कि सारी चीज़ जो वस्तुएं हैं या अगर व्यक्तियों के संदर्भ में बात करें तो वो किसी कार्य हेतु तैयार हों, किसी कार्य हेतु तैयार। जैसे वी आर नाउ ऑल रेडी टू गो, कि अब हम लोग सब जाने के लिए तैयार हैं। ये वर्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब बिफोर टाइम, पहले ही, समय से पहले। आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? समय से पहले। सेंटेंस देखिए, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड हिज बुक, कि मैं पहले ही उसकी किताब दे चुका हूँ। कि भी 5 तारीख को देनी थी तो मैं तो 4 तारीख को ही आपने किताब अगर लौटा दी तो आप बोल सकते हैं आई हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड हिज बुक। नाउ द लास्ट होमोनिम ऑफ दिस सेशन इज आर्क। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? आर्क। तो ARK जब स्पेलिंग है तो मीनिंग आता है कवर्ड फ्लोटिंग वेसल, एक ऐसा तैरने वाला आप बोल सकते हैं वेसल मतलब बर्तन,
जो ऊपर से बंद हो, ढका हुआ हो, ढका तैरता बर्तन, ठीक है। तो जॉन सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज ट्राइब इन एन आर्क, कि जॉन ने अपना और अपने कुनबे का बचाव, बाढ़ आ गई होगी तो एक आग के अंदर उन्होंने सबको बैठा लिया होगा, जो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था वेसल और कवर्ड भी था, तो वहाँ से निकल गए होंगे। इस तरीके से वाक्य है। आग का मतलब होता है चाप, ये मैथमेटिकल टर्म है, अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। जैसे ये एक हमारा सर्किल है, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो ये पार्ट जो है, जैसे ये इतना सा, ये आर्क है। द मून इज इन द शेप ऑफ एन आर्क, कि चंद्रमा जो है, आपने अक्सर देखा होगा चांद, तो ये इस तरीके से जो चांद है ये सर्किल के आर्क की तरह हमें दिखाई देता है। तो ये इस तरीके से मैंने 15 होमोनिम आपको सिखाने की कोशिश की। आई होप कि आप अच्छे से सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।